हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हमारे दार्जिलिंग का अंतिम दिन है और आज मेरी गाड़ी है अराउंड यहाँ से सिलीगुड़ी जा रहा हूँ मैं, और सिलीगुड़ी से बैक टू दिल्ली एंड दिल्ली से बैक टू मुंबई। एक राउंड अबाउट रूट मैंने लिया हुआ है, और मेनली मैंने ये रूट लिया है क्योंकि बागडोगरा टू दिल्ली जो फ़्लाइट जर्नी है वो बहुत ही रोमांचक रहती है। जैसे आपको सारे ग्रेटर हिमालयन माउंटेन्स दिख जाते हैं एक और, इसलिए मैंने एक्चुअली बॉम्बे से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लिया, मैंने दिल्ली होते हुए बागडोगरा में आया हूँ, तो मैं वही रिटर्न फ़्लाइट फिर से ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो फाइनल एपिसोड होगा इसमें मैं आपको कुछ जैसे मैंने लेसन्स लर्न जैसे कुछ आपको बता सकता हूँ, और जो एक संक्षेप में आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या महसूस किया और किस तरह की सीख मुझे मिली है यहाँ पर दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल में। बिकॉज फ्रेंड्स, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टोपोग्राफी है ये, एंड नॉट लाइक आवर नॉर्मल ट्रिप्स लाइक शिमला वगैरह मैंने पहले पोस्ट किया था, दैन काठमांडू मैंने पोस्ट किया था, ऐसे नहीं है ये। इट वॉज़ अ डिफरेंट ट्रिप ऑल टुगेदर। तो आपको कुछ मैं लेसन्स लर्न और कुछ मैं अपना कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि दोस्तों, मैं इस समय हूँ चौरास्ता, जो दार्जिलिंग का जो मेन मॉल रोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 मेन रास्ते हैं जो कन्वर्ज होते हैं एक साथ में। मे बी उस वजह से उसे चौरास्ता कहते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस चौरास्ता। सो फ्रेंड्स, मेनली जो दार्जिलिंग ट्रिप है, मेरा जो ये ट्रिप रहा है, इट हैज़ बीन अ मिक्स्ड बैग। आई मीन, यहाँ पे ऐसा है ना दोस्तों कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि दुनिया भर के जो वेस्ट बंगाल है, नेपाल है और इवन उड़ीसा है, यहाँ से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा के लोग सारे शिमला की ओर जाते हैं और यहाँ के लोग दार्जिलिंग की ओर आते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और जो मुझे महसूस हुआ है ना फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे जो टिकट विंडोज़ है और जो प्राइमरी जो पर्यटक स्थल है, इसमें खचाखच लोग भरे रहते हैं। तो जैसे मैंने जो प्लान किया था अराउंड 5 आवर्स का मैंने टूर प्लान किया था, जो मैंने कार मैंने बुक किया था, हायर की थी। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 5 आवर्स में एटलीस्ट अबाउट 1.5 to 2 आवर्स में उसी लाइन में खड़ा रहा। आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, ये मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही फिगर्स बता रहा हूँ। जैसे 2 घंटे मुझे उस लाइन में लगे, तो 5 आवर्स में आप बोल सकते हो करीब 2.5 आवर्स मैंने वो जगह देखी, और 2.5 आवर्स मुझे उस लाइन में लग गए। और जहाँ का जो ट्रेन है ना फ्रेंड्स, जो हिमालयन ट्रेन है, मैंने इसका एक वीडियो भी आपके लिए पोस्ट किया था, वो जिगजैग चलती है। शिमला में कैसा है कि इस ट्रेन का ट्रैक अलग है और रोडवेज़ अलग है, पर यहाँ सेम रोडवेज़ में ट्रेन और गाड़ियाँ दोनों साथ चलती है, और ट्रेन इज़ लाइक अ जिगजैग मोशन। तो इस वजह से क्या होती है कि जब भी ट्रेन टर्न लेती है ना, तो सारी गाड़ियों को रोक देते हैं, और फिर ट्रेन जब इस तरफ टर्न लेती है तो वहाँ से सारी गाड़ियाँ रोक देते हैं। तो एवरी लाइक 10-15 मिनट्स आपकी गाड़ियाँ रुक जाती है। तो इस वजह से भी आपको बहुत समय लग जाता है एक जगह पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे जैसे रोड्स भी बहुत नैरो है फ्रेंड्स, जहाँ पर एक सेलेरियो खड़ी हो सकती है, उस रोड में ऐसे 2 इनोवा क्रिस्टा चलते हैं, और वो कैसे नेगोशिएट करते हैं, आई मीन उनके टैलेंट के ऊपर है वो। तो ये सब मैंने महसूस किया यहाँ पर दार्जिलिंग में। सो दोस्तों, कुछ ऐसे टिप्स है जो मैंने यहाँ पर महसूस किया या मैंने सीखा यहाँ पर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप यदि दार्जिलिंग आओगे, तो जैसे आप कार बुक करते हो, टैक्सी बुक करते हो, तो आप एक आइटिनरी लेकर के चलिए, क्योंकि यहाँ पर कैसे है कि इनके पास 7 या 8 पॉइंट्स है, वही कवर करेंगे, एंड देयर चार्ज इज़ लाइक 4000 चार्ज करते हैं फॉर 5 आवर्स 6 आवर्स के लिए, विच इज़ वो तो ज़्यादा है एक्चुअली, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। एंड फ्रेंड्स, एक आपसे एक खुलासा भी करना चाहूँगा, मैं इस जगह पे पहले आ चुका हूँ अराउंड 35 ईयर्स बैक। 35 ईयर्स इज़ अ ह्यूज टाइम एक्चुअली। तो मैं 35 ईयर्स बैक जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और एक दो ऐसी जगह है थी जो लॉयड्स बोटानिकल गार्डन कहते हैं या श्रबरी नाइटिंगेल पार्क कहते हैं, ये सब मैं उस समय विज़िट किया था मैंने। जो आज के तारीख में तो ये मना कर देते हैं टैक्सी वाले, हम जाएंगे ही नहीं उस और। उनके पास एक लिस्ट है, उसी लिस्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और किसी और लिस्ट जाएंगे नहीं। तो आप इस तरह से आप अड़ जाइए, क्योंकि नहीं मुझे लॉयड देखना ही है, आप लॉयड लेके जा रहे हो तभी मैं आपको वो 4000 दूंगा, वरना नहीं दूंगा, ऐसे आप अड़ सकते हो इनके साथ में। तो दिस इज़ वन ड्रॉबैक जो मैंने यहाँ पर महसूस किया। और दोस्तों, जहाँ तक पॉसिबल होगा ना, आप जो फ़्लाइट है दिल्ली से आप ले लो, क्योंकि आपको हिमालय के सारे पर्वत दिख जाते हैं। और हाँ, एक और बात है कि जो टाइगर हिल जिसको कहते हैं, मैक्सिमम लोगों को से 4 बजे सुबह को लेके जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है 4 बजे जाने की। वैसे सनराइज़ यहाँ पर जो अभी विंटर समय में सनराइज़ इज़ लाइक 5:45 राउंड अबाउट। तो ऐसा है कि वो मेनली क्यों आपको लेके जाते हैं, क्योंकि कार पार्किंग आप उनकी कार पार्क करनी है, दैट इज़ द मेन रीज़न। आपको सुबह उठा करके लेके जाते हैं, 3 बजे आपको उठा लेते हैं और 4 बजे आपको गाड़ी में बिठा देते हैं, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने टाइम के हिसाब से जा सकते हो ऐसा टाइगर हिल वगैरह देखने के लिए।
और जैसे और भी जहाँ लोकेशंस है जो मुझे स्किप करनी पड़ी, जैसे रॉक गार्डन कहते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने तो मना कर दिया। इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि रोड ख़राब है, ऐसे कुछ बहाना इनको बना नहीं रहती है, तो रोड ख़राब है, हम जाएंगे नहीं रॉक गार्डन। तो वरना मैंने रॉक गार्डन भी प्लान किया हुआ था मेरे आइटिनरी में। और एक प्लान किया था मैंने हैप्पी वैली टी एस्टेट, तो ये तो मना कर देते हैं क्योंकि मे बी इनके यूनियन के टी एस्टेट के लोगों के साथ कुछ लड़ाई हो सकती है, या आई डोंट नो, ऐसा कुछ है, तो ये मना कर देते हैं, हम जाएंगे नहीं उस और। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने फ़ेस की। सो आप उस हिसाब से यहाँ पर आ सकते हो। जैसे आप एक आइटनरी बना लीजिए, प्लान बना लीजिए स्टेप बाय स्टेप, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो मैंने भी मेरा प्लान बनाया हुआ है, मतलब मेरे जो वीडियोस में मैंने कवर किए हुए हैं, कुछ है जो साउथ की ओर है दार्जिलिंग, कुछ है नॉर्थ की ओर है। तो जो पद्मजा नायडू पार्क है वो सब नॉर्थ की ओर है, और जो मोनेस्ट्री मैंने कवर किया था और जो मैंने लूप कवर किया था बदासिया लूप, ये सब साउथ की ओर है। तो उस हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस बट नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जो मैंने एक्सपेक्ट करके मैं चला था बम्बई से, तो उस हिसाब से मुझे बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं लगा। इट वॉज अ गुड वन, क्योंकि यहाँ पर यह है कि जो यूनियन है अपने हिसाब से चलती है। मैं टूरिस्ट की बात सुनना ही नहीं है हमने, जो हम कहते हैं वही टूरिस्ट को करना है, तो इस हिसाब से वो चलते हैं। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा वीक लगा यहाँ का जो टूरिज़्म है, दार्जिलिंग टूरिज़्म। फिर भी फ्रेंड्स, यहाँ का जो लैंडस्केप वगैरह है, टोपोग्राफी है, यहाँ के बेहतरीन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। तो रेटिंग में इनको ओवरऑल दार्जिलिंग टूरिज़्म को मैं दूंगा रेटिंग अराउंड 3 on 5। सो 3 दैट इज़ 60% आप एंजॉय कर सकते हो, और बाकी फिर आपको समझौता करना होगा यहाँ के लोकल्स और यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ में। तो ये है दोस्तों, दिस वॉज माई समरी ऑफ दार्जिलिंग एंड माई लेसन्स लर्नड मेनली। सो दोस्तों, मेरे दार्जिलिंग का ट्रिप मैं यहीं पे कॉल ऑफ कर रहा हूँ। कॉल ऑफ यानी मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने कंप्लीट किया, तो 1-2 जगह में मुझे स्किप करनी पड़ी ड्यू टू यहाँ के यूनियन के प्रॉब्लम्स के वजह से। मीन कार्स वहाँ जा नहीं रही है, ऐसे कुछ इश्यूज़ थे इनके, तो बाकी सारे मैंने कवर किए। तो 2-3 जो लेसन्स लर्नड हैं, नंबर 1 इज़, आप बहुत सुबह को निकलिए, जब यहाँ पर्यटक अभी टूरिज़्म के लिए निकलते हो, अर्ली मॉर्निंग में निकलिए आप, जब ट्रैफिक कम हो। सेकेंड थिंग इज़, आप जिस होटल में रह रहे हो, ट्राई टू स्टे इन ए गुड होटल। जैसे मैं रमाडा में रह रहा हूँ। तो थर्ड लेसन्स लर्नड इज़, आप एक अपना प्लान जॉट आउट कीजिए, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, एंड देन यू कैन यहाँ पे नेगोशिएट करना होता है। आप ऐसे मत करिए कि यहाँ पे आके आप 7 पॉइंट्स दिखेंगे, मुझे वही 7 पॉइंट्स देखने हैं। आई डोंट वांट टू सी द 7 पॉइंट्स ना, मुझे मेरे जगह देखने हैं। तो इस हिसाब से आप नेगोशिएट करिए। दोस आर द 3 मेन पॉइंट्स जो आप यहाँ पे आके आपको ध्यान में रखना है। और चाय के बहुत सारे दुकान तो है, मैंने एक दुकान मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, उस हिसाब से आप चाय भी यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय दार्जिलिंग ट्रिप। इसके आगे मैंने आपको एक समरी पोस्ट किया हुआ है, ये समरी आप जस्ट देख लीजिए, मैंने क्या क्या देखा था। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, थ्रो बैक जैसे मैंने आपको एक फ़ोटोज़ में पोस्ट करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इसके आगे फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में मैं एक दिन होटल में रहूँगा, सिलीगुड़ी सिनक्लेयर्स होटल, और उसका भी मैं एक रिव्यू उसके आगे 2 वीडियोज़ में पोस्ट कर दूँगा। एक उसका रिव्यू होगा, एक उसका ब्रेकफास्ट रिव्यू होगा, तो वो मैं आपको आगे पोस्ट करूँगा। एनीवे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे सारी वीडियोस देखने के लिए और मुझे अपना सपोर्ट देने के लिए। तो मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, किसी और जर्नी में, जो मैं बहुत जल्द प्लान करूँगा आइटिनरी, एंड आप सबको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ प्लेजेंट डे, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। तो हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, एंड कीप रॉकिंग एज ऑलवेज। बाय।
Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.